ऐसी ही कैफियत रहेगी काफ़ी अर्से से, मगर 2 माह होने को है। सोने की कीमत को तो के हवाले से ना सिर्फ दुकानदार परेशान है, बल्कि इसके सार्फिन भी बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार देखे जाते हैं। तो कैसे ये मामला बेहतरी की जानिब जाए? देखिए, जब तक ये हालात दुरुस्ती की तरफ नहीं जाते तब तक तो सब लोग परेशान हैं। कारीगर इस वक्त इस कंडीशन में है कि अभी आपसे बात करने से पहले मेरे पास एक कारीगर खड़ा था। वो ये पोजीशन थी कि वो ये कह रहे थे कि जनाब आजकल ये हालात हैं कि हमारी कुछ हेल्प करें, घर में राशन लेके जाना है, आप लोगों के पास काम नहीं है तो हमारे पास कहाँ से आएगा। ये वर्ल्ड गोल्ड कौंसल है, एक तंजीम है जो कि पूरी दुनिया का बताती है कि जी फ़लाँ कंट्री में कितना गोल्ड कंज्यूम हो रहा है या उसकी क्या उसका सर्कुलेशन है। उसके मुताबिक जो कि 2023 की या 24 की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान में तकरीबन 200 टन सोना जो है वो कंज्यूम होता है हर साल। गोल्ड की परचेजिंग में और सिल्वर की परचेजिंग में चाइना इस वक्त काफ़ी आगे है, उसकी ठीक ठाक परचेजिंग है इंटरनेशनली। आज जो सोने की कीमत बढ़ी है या कम हुई है, ये दिन में कितनी बार इसका ये प्रोसेस जो है? सर, इसको आप ये नहीं कह सकते कि दिन में कितनी बार हो सकता है कि हर 5 मिनट के बाद मूव चेंज होती रहे, क्योंकि जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी भी मूव होगी तो यहाँ भी मूव होगी। अगर रेट इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जाएगा यहाँ भी ऊपर जाएगा, अगर नीचे आएगा तो नीचे आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज भी बात करेंगे सोने की जो गिरती हुई कीमत और बढ़ती हुई कीमत के हवाले से। मशरिक़ वुस्ता की जंग ने एक नई बहस छेड़ दी है। मशरिक़ वुस्ता की जो सबसे अहम सोने की जो मंडी कहलाई जाती थी यूएई, वो काफ़ी मुतासर है। उसके साथ पूरी दुनिया में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में इससे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो हमारे इधर ज्वेलर या सराफा हैं, उनसे बात करते हैं कि सोने की जो अब कीमतें जो वो 5 लाख से भी नीचे आ चुकी हैं और काफ़ी नीचे आ रही हैं। पिछले चंद दिनों से कीमत जो है वो कभी नीचे आती है और कुछ बढ़ती भी है, मगर इससे दुकानदार ताहाल भी परेशान है। मेरे साथ आज भी मौजूद हैं लाहौर डिवीज़न के सदर शहजाद साहब। उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि सोने की आज के रेट क्या हैं और सार्फिन के लिए क्या कुछ खुशखबरी भी है या ऐसे ही मामला चलते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब, आप पिछले काफ़ी दिनों से हमारे साथ सोने की कीमतों के हवाले से, सार्फिन के हवाले से, अपने मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते रहे। अब यूएई में और मशरिक़ वस्ता में जंग की नई कैफियत उठ चुकी है। उसके बाद सोने की जो कीमतें हैं वो धड़ नीचे आ रही हैं। तो इस पर आप क्या तजिया करते हैं, कैसे देखते हो उसे, और पाकिस्तान के जो सराफा हैं उनके मसाइल कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले इस वक्त जो हालात हैं मिडिल ईस्ट के, वहाँ पे कल भी जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद क्रूड ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर चला गया, गोल्ड जो है वो नीचे आ गया। गोल्ड जो है वो इस कदर नीचे आया इंटरनेशनल मार्केट में कि $4,500 लगा के इस वक्त $4,550 पे ट्रेड हो रहा है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट के मुताबिक तकरीबन 4 लाख और 74,000 रुपीज़ के करीब ये रेट चल रहा है इस वक्त इसका। ये 24 कैरेट का, 24 कैरेट का, और 22 कैरेट का सबसे ज़्यादा। 22 कैरेट का, इसमें अंदाज़ा कर लें कि जी 40,000 कम कर लें। तो क्या ये ऐसी ही कैफियत रहेगी काफ़ी अर्से से, मगर 2 माह होने को है। सोने की कीमत को तो के हवाले से ना सिर्फ दुकानदार परेशान है, बल्कि इसके सार्फिन भी बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार देखे जाते हैं। तो कैसे ये मामला बेहतरी की जानिब जाए? देखिए, जब तक ये हालात दुरुस्ती की तरफ नहीं जाते तब तक तो सब लोग परेशान हैं। जिसने परचेजिंग करनी है वो भी इस चक्कर में है कि कहीं और नीचे ना आ जाए, तो वो परेशान है, वो परचेजिंग नहीं कर पा रहा। और वैसे भी आजकल जो पोजीशन है, लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हालात होंगे कल को। जो कैश रखा हुआ है थोड़ा बहुत वो रख लें, शायद कि बुरे वक्त में काम आ जाए। अल्लाह ना वो वक्त लाए। मैं पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला इनको रहती दुनिया तक कायम दायम रखे और मज़ीद तरक्की दे और आसानियाँ पैदा करे। देखिए इशराक साहब, जो बेचेगा वो इंतहाई मुश्किल हालात में बेचेगा, यानी इंतहाई ज़रूरत के पेश नज़र वो बेचेगा, वो भी जिसने थोड़ा थोड़ा जमा किया हुआ है। मगर इसका जो कारोबार कर रहे हैं, मगर आप जैसे या जूलर्स जो है इसका कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए क्या मुश्किलात कर रही हैं? सर, इस वक्त मुश्किलात ये है कि देखिए, हमारा अगर टर्नओवर होगा तो हमारी कुछ सर्कल चलेगा, तो हम लोग अपना रोज़गार चलेगा, तो हमारे सिस्टम चलेंगे। अगर ये रोज़गार स्टक हो जाएगा तो हम लोग अपने सिस्टम्स, ये जितने भी हमारी यूटिलिटीज़ हैं, मुलाजमों की सैलरी हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो कैसे पूरी कर सकते हैं। तो कारीगर इस वक्त किस कंडीशन में है? कारीगर इस वक्त इस कंडीशन में है कि अभी आपसे बात करने से पहले मेरे पास एक कारीगर खड़ा था। वो ये पोजीशन थी कि वो ये कह रहे थे कि जनाब आजकल ये हालात हैं
कि हमारी कुछ हेल्प करें, घर में राशन लेके जाना है, आप लोगों के पास काम नहीं है तो हमारे पास कहाँ से आएगा। तो ये पोजीशन हुई है कारीगरों की। मैं समझता हूँ काफ़ी कारीगर जो इससे वाबस्ता लोग हैं परेशानी से। आपके अंदाजे के मुताबिक कितने लोग होंगे इस कारोबार से मुंसलिक जो कि कारीगर थे ये इसकी बनावट में कोई किरदार अदा करते देखिए कारीगर तबका जो है इसमें अगर आप देखें, इसमें कोई एक कारीगर नहीं है, इसमें कास्टिंग वाले लहदा हैं, आरपी वाले लहदा हैं, और उसकी पॉलिश वाले लहदा हैं, सफाई वाले लहदा हैं, स्टोन्स वाले लहदा हैं, फिर वो जो नीचे मोती वगैरह फिरते हैं वो लहदा हैं। ये एक बहुत बड़ी चेन बन जाती है, बड़ी इंडस्ट्री है बड़ी इंडस्ट्री है कि एक चीज़ जो आपके पास तैयार होके आती है, ये चीज़ कम से कम की 8 से 9 हाथों के हाथ से गुजर के फिर ये चीज़ अपनी असल शेप में आके एंड यूज़र के पास आनी होती है। अच्छा साहब मुझे ये बताइएगा, हमारे सार्फिन को एक दफ़ा फिर बता दीजिएगा, आगाह कर दीजिएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कितना सोना है और सोना होने के बावजूद भी जो इससे मुंसलिक सराफा है या कारीगर जिस तरह बता रहे हैं, इतने सोने की बड़ी तादाद होने के बावजूद भी हमारे जो लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं, तो वो हमारे नाज़रीन को बता दें कितनी तादाद है, कितनी मिकदार में सोना है जो पाकिस्तान में हर साल सर्कुलेट होता है, कंज्यूम होता है, दोबारा बनता है। देखिए ये मेरी कैलकुलेशन नहीं है, ये वर्ल्ड गोल्ड कौंसल है, एक तंजीम है जो कि पूरी दुनिया का बताती है कि जी फ़लाँ कंट्री में कितना गोल्ड कंज्यूम हो रहा है या उसकी क्या उसका सर्कुलेशन है। उसके मुताबिक जो कि 2023 की या 24 की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान में तकरीबन 200 टन सोना जो है वो कंज्यूम होता है हर साल, और जिसमें 80% गोल्ड जो है वो रिसाइकल होता है और 20% गोल्ड जो है वो बाहर से आता है। तो ये सारी सूरत हाल है पाकिस्तान की। अच्छा, अगर हम अंदाज़ा लगाएं इस बड़ी मालियत का या इस बड़ी मकदार का, तो हमारे मुकाबले में जो हमारे हमसाए मुमालिक यानी एशिया में इंडिया है, बांग्लादेश है, बर्मा, नेपाल, मालदीव और ये चाइना, ख़ुसूसन जो चाइना है, तो सबसे ज़्यादा सोने की ख़रीदारी या उसको उसके उसके हवाले से कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा करता है, जो हमसे ज़्यादा? देखिए इस वक्त अगर आप देखें गोल्ड की परचेजिंग में और सिल्वर की परचेजिंग में चाइना इस वक्त काफ़ी आगे है, उसकी ठीक ठाक परचेजिंग है इंटरनेशनली। उसके बाद आपका ये हमारा पड़ोसी मुल्क आ जाता है। हाँ, वो सारी बात है, उनकी मजहबी तौर पे भी सोने को किसी न किसी चढ़ावे की सूरत में देखा जाता है। तो वहाँ पे भी काफ़ी कंज्यूम होता है गोल्ड, जिसकी वजह से उनकी एक्सपोर्ट भी काफ़ी है, क्योंकि वहाँ पे जो जितना भी गोल्ड एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ दी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। और मैं आपके टीवी चैनल की वसालत से हुकूमत बाला तक ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करें। अगर हमारा यहाँ पे काम नहीं चल रहा तो कम से कम हम अपनी ज्वेलरी बना के इसको एक्सपोर्ट करें और उसका रेवेन्यू ला के पाकिस्तान को दें, जिससे पाकिस्तान का भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। अच्छा, पहले देखा जाता था कि अगर सोने की कीमत से जुड़ी होती थी गैर मुल्की करेंसी, ख़ुसूसन डॉलर और यूरो जो पाउंड जो है, इस वक्त क्या सूरत हाल है बगैर मुल्की करेंसी? देखें इस वक्त जो है गैर मुल्की करेंसी भी तकरीबन वो डाउन ही है, इतनी ऊपर नहीं है। आज का जो फॉरेक्स रेट चल रहा था, जो कि मुख्तलिफ एक्सचेंज कंपनियों से चेक किया था, डॉलर जो चल रहा था वो 279.50 के करीब था, और पाउंड जो चल रहा तकरीबन कोई 382 के करीब था। यूरो जो था वो तकरीबन को 330 के करीब चल रहा था। तो बतौर एक आप तजियात सोने के हवाले से आपसे पूछूं, इस मशरक़ वस्ता की जंग ने क्या वाकई इस मौशत को, आपकी इस इंडस्ट्री को डैमेज किया है, और जो गैर मुल्की करेंसी हैं उसको भी कोई नुकसान हुआ है इस तमाम अरसे के दौरान? देखिए एज सच तो गोल्ड जो है बेसिकली ये होता है इंटरनेशनली ट्रेड, इसका तल्लक इंटरनेशनली जो ट्रेडर बैठे हुए हैं वो बाइंग सेलिंग जो करते हैं उसके मुताबिक रेट कैलकुलेट होना होता है। इस वक्त जितना भी ट्रेडर है वो गोल्ड सिल्वर से निकल के क्रूड ऑयल में घुस गया हुआ है। उसे पता है कि क्रूड ऑयल में हर रोज़ $1 $2 मार्केट ऊपर जा रही है, तो वो उसमें पैसे बना रहा है, ना कि गोल्ड में। और गोल्ड में आजकल जो ट्रेडिंग हो रही है वो बहुत माइनर सी रह गई हुई है। अच्छा, इंटरनेशनल आप कह रहे हैं कि जी ट्रेडिंग हो रही है, इसका हब तो हमारा मिडिल ईस्ट ही था। मिडिल ईस्ट की इंडस्ट्री कैसी है इस वक्त सोने के हवाले से? देखिए मिडिल ईस्ट में जो सुनने में आ रहा है, ये मुख्तलिफ चैनल्स की जो ख़बरें हैं उसके मुताबिक तो वहाँ से जो
जितना भी इन्वेस्टर था वो निकल रहा है। अब वो किस हद तक इस बात में सच्चाई है, ये वो न्यूज़ चैनल वाले जाने या वो जो न्यूज़ दे रहे हैं, इससे मेरा तल्लक नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ बैठा नहीं हुआ। ये सिर्फ न्यूज़ चैनल्स की हद तक की मैं बात कर रहा हूँ कि जी वहाँ से काफ़ी इन्वेस्टर जो है वो मूव कर रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि क्या हमारे हमसाये में भी आप जैसे ही हालात हैं जो आपके जूलर सराफत के हैं, सार्फिन के हैं, इसके ख़रीदारों के हैं? क्या हमारे जो पड़ोसी ममालिक है, दो चार जो है हम आते हैं, वहाँ भी ऐसे ही हालात हैं सोने से ले सोने? देखिए वहाँ पे हालात कुछ बेहतर हैं, क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिलसिले चल रहे हैं। और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है, 25 मिलियन तो हम लोग हैं सारे पूरे तक 25 करोड़ के करीब, तो वहाँ की पॉपुलेशन देख लें तो वो 1 अरब से ज़्यादा है। तो ये आप देख लें सारा निज़ाम, कोई छोटी चीज़ भी परचेज़ करेगा तो वो कहाँ से पहुँच जाती है, कहाँ हमने 25 करोड़ में परचेज़ करनी है, कहाँ हमसे वो 5 गुना ज़्यादा हैं पब्लिक में, तो वो सिलसिला तो चलेगा। मुझे आखिरी मेरे इन्फॉर्मेशन में इजाफा कीजिएगा, आज जो सोने की कीमत बढ़ी है या कम हुई है, ये दिन में कितनी बार इसका ये प्रोसेस जो है? सर इसको आप ये नहीं कह सकते कि दिन में कितनी बार, हो सकता है कि हर 5 मिनट के बाद मूव चेंज होती रहे, क्योंकि जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी भी मूव होगी तो यहाँ भी मूव होगी। अगर रेट इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जाएगा यहाँ भी ऊपर जाएगा, अगर नीचे आएगा तो नीचे आएगा। अच्छा, आज ही की डेट में 4,79,000 रुपीज़ को टच करके, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 4,73,000 रुपये पे गोल्ड का रेट आ गया है। यानी 8,000 का फ़र्क या 7,000 का फ़र्क आता है। अच्छा, हमारे सार्फिन को एक कोई खुशखबरी देते हैं कि लोग कहते हैं कि जब अगर सोना बेचने जाते हैं तो बहुत सारे जूलर्स हैं उनके नज़दीकी या कुछ मार्केटों के, आप बतौर लॉर्ड विज़न के जो प्रेसिडेंट हैं और इस बड़ी मार्केट के सदर भी हैं, तो ये थोड़ी सी गलतफहमी दूर कर दीजिएगा। अगर लोग अगर सोना बेचने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जी हमसे ख़रीदा नहीं जा रहा, क्या ऐसे मार्केट के या सराफात के ऐसे हालात हुए हुए हैं कि वो सोना उसकी ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से कोई परेशान है? देखिए कभी कभार कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मार्केट में कैश का फ़्लो जो है कम हो जाता है, उस वक्त को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ ऐसा कोई मसला नहीं है। जो सेल करने आ रहे हैं वो सेल भी कर रहे हैं, अगर कोई छोटा मोटी कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए आ रहे हैं तो वो भी परचेज़ भी हो रही है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। शहजाद साहब का कहना था कि हमारे हमसाया ममालिक के वसाइल हमसे ज़्यादा हैं, उनके जो परेशानी है वो हम जैसे सराफा के इस वक्त जो हालात हुए हैं वो बिल्कुल नहीं है। सोना जो है आलमी मार्केट में नीचे आ रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है, जो इसका इन्वेस्टर है वो तेल की जानिब जा रहा है, सोना नीचे आ रहा है। आज के ही दिन में 8,000 रुपया सुबह से लेकर शाम तक कभी नीचे गया कभी ऊपर आया। इस वक्त जो सोने की कीमत है 4,72,500 रुपये, जबकि जो शाम तक जब इसका रेट खुला था यानी अलग सुबह जहाँ से आलमी मार्केट से आते हैं वहाँ पर हमारा वक़्त का फ़र्क है, वक़्त का जो वो काफ़ी फ़र्क है। इसकी वजह से जब ये रेट खुला था 4,79,000 रुपये तोला था, अब इस वक्त सोने की कीमत 4,72,000 रुपये है। इस अगर जो इन्वेस्टर है वो अगर इसी तरह अगर उसकी तवज्जो क्रूड ऑयल बढ़े तो सोना मज़ीद नीचे गिर सकता है। ताहम इनका कहना है कि मार्केट में ऐसे हालात है कि जो करेंसी का या जो इन्वेस्टर है सोने के ख़रीदार हैं लाहौर में ख़ुसूसन, वो फ़्लो की वजह से अगर कुछ नहीं ख़रीद रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। बतौर उन्होंने लॉर्ड विज़न के सदर इनका कहना है कि हमारा जो ताजर है वो सोना ख़रीद भी रहा है और बेच भी रहा है। तमाम इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और सोने के हवाले से तमाम तक जो मालूमात हैं वो अपने सार्फिन तक पहुँचाई। जी।